हालेलुया। आज के वचन के लिए हम देखेंगे जो योना उसका चैप्टर 3 और वर्स 5, 6 और 7। तब निनिवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ी। तब यह समाचार निनिवे के राजा के कानों में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठा, अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़े लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनिवे से इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। और वर्ष 8 को भी मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। परमेश्वर पिता यहाँ पर जो उसके दास योना, जो एक शहर है निनिवे, वहां पर परमेश्वर एक उसके नबी को भेजता है जिसका नाम योना है। और निनिवे एक बड़ा शहर था और जब निनिवे के लोग के काम बहुत बुरे हो गए उस वक्त, इसलिए परमेश्वर पिता ने निनिवे को नष्ट करना चाहा। और जब निनिवे को नष्ट करने के लिए मनसा की, लेकिन परमेश्वर पिता जो उसके भविष्यद्वक्ता और प्रेरित इन दोनों पर अपनी मनसा जाहिर करता है, उसके बाद वो करता है कुछ। और परमेश्वर पिता की योना को निनिवे को भेजा कि वे जो परमेश्वर पिता करने वाला था वो योना उनको बता दे। जब वे योना के वचन को सुने, निनिवे के लोग, वे मन फिराए, परमेश्वर के वचन को वो रेस्पेक्ट किए, परमेश्वर के वचन को वे ग्रहण किए और परमेश्वर जो उसके दास यूना के जरिया वो क्या करने वाला था, निनिवे को नष्ट करने वाला था, वो प्रचार यूना के द्वारा करवाया। परमेश्वर चाहता तो निनिवे को ऐसा ही नष्ट कर देता था, लेकिन परमेश्वर जो वहां पर लोग थे और जो वहां के पशु थे, उनको एक मौका देना चाहा। परमेश्वर ने डायरेक्ट उनको नष्ट नहीं किया, उनको एक नबी भेजा और वे लोग उस परमेश्वर के नबी को, जो परमेश्वर की वचन लाया था, उस परमेश्वर के वचन को वे ग्रहण किए। और वे क्या किए, निनिवे के लोग, वे उपवास करने बैठ गए। और वे लोग जब उपवास किए तो राजा ने सुना और राजा भी उपवास के लिए बैठ गया। और राजा के बाद वो सारे जो उनके पशु थे निनिवे के शहर के, जो बहुत बड़ा था, वे लोग भी कुछ ना खाए उपवास में बैठ गए, क्योंकि निनिवे को परमेश्वर नष्ट करने वाला था, इसलिए वे लोग उपवास करके बैठ गए। और जो परमेश्वर उनके कुमार्ग से निनिवे को नष्ट करने वाला था, वे लोग कुमार्ग से फिर गए। मतलब उपवास करके वे परमेश्वर के चरणों में बैठे, खुद को वे खुद की फ्लैश को वे लोग तकलीफ दिए। और जो मार्ग वे चल रहे थे उपवास के जरिया, वे मार्ग में वे लोग और ना चले, लेकिन परमेश्वर की और वे फिर आए। तो उपवास आप जब करते हो, तब निनिवे के पीपल, इनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें उपवास हमारे कुमार्ग से फिरने के लिए होना चाहिए। एक परमेश्वर एक दिन ठहराया है कि सबों का न्याय करेगा, हर प्राणी पर, हर हर एक जो उसके न्याय का दिन आएगा।
जब निनिवे ने देखा कि निनिवे नष्ट होने वाला है, उस वचन को बिलीव किया, वे लोग उपवास कर बैठे और अपने कुमार्ग से फिर गए। तो जब परमेश्वर के न्याय का दिन आएगा, अगर आप कुमार्ग से नहीं फिरे हैं तो आपको उपवास करना है। आपको उपवास करके अपने मार्ग को सुधारना है। उपवास आपको मदद करेगा कि आपके मार्ग से, आपके कुमार्ग से जो आप नहीं कर पा रहे हैं, उपवास के जरिया परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा कि आप उस मार्ग से निकल आए जो मार्ग परमेश्वर का नहीं है। और जब निनिवे ने देखा, निनिवे के पीपल ने, लोगों ने देखा, तब वे लोग फिर गए। वैसे ही हमें आज जरूरत है फिरने की। आज हमें जरूरत है अपने कुमार्ग से फिरने की। तो उपवास का एक ऐसा भी मतलब है कि हम कुमार्ग से फिर सकते हैं। उपवास का यही भी ताकत है। तब निनिवे के पीपल जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए, आज परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन को आप ग्रहण करें। अगर आप उपवास करते हैं और अब भी आप मार्ग से फिरे नहीं हैं, तो उपवास हम जब करते हैं तो उपवास में कोई हमारी सिद्धांत रहता है, कोई हमारे पर्पस रहता है, इसलिए हम उपवास करते हैं। तो निनिवे के पीपल की जो उपवास थी, वे लोग निनिवे को जो परमेश्वर नष्ट करने वाला था वो नष्ट ना करे बोलकर वे लोग उपवास करके बैठ गए। आप जब उपवास करते हैं, आप एक डिसीजन लें, और सबसे बेस्ट डिसीजन ये है कि आप अपने, अगर वो जो परमेश्वर चाहता है उस मार्ग पर अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, तो उपवास करके आप बैठें कि परमेश्वर उस मार्ग से आपको फिराए। और जब परमेश्वर ने देखा कि वे लोग अपने कुमार्ग से फिर चुके हैं, तो परमेश्वर जो नष्ट करने वाला था वो उसकी मनसा बदल दिया। उसकी मनसा को वो चेंज कर दिया। परमेश्वर नष्ट नहीं किया। उसके बाद योना इस बात को लेकर वो परमेश्वर के साथ की आर्गुमेंट हुआ। वो दुखित हो गया। लेकिन परमेश्वर जो निनिवे के लोग थे उन पर तरस खाया, और उनके पशुओं के भी तरस खाया वो। और उपवास हमें इसलिए करना है कि हमें उस कुमार्ग से उपवास फिरा सकता है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। और एक दिन जो परमेश्वर ठहराया है, उस दिन के लिए हमें उस जो मार्ग पर हमें चलना है, तो हमें अगर चल नहीं पा रहे हैं आप लोग, तो आपको उपवास करना है। आपकी एक एक डिसीजन होना है कि उपवास आप किसके लिए कर रहे हो, किस मनसा से आप कर रहे हो उपवास। और जैसे निनिवे के पीपल की मनसा ये था कि परमेश्वर के वचन को वे ग्रहण किए, और वे लोग उपवास करके बैठ गए कि अपने कुमार्ग से वे फिरे। और जब उपवास हम करते हैं तो ज्यादातर समय हमें परमेश्वर को देते हैं, ताकि हम परमेश्वर की तरह बन सकें। जब आप एक होली व्यक्ति के सामने आते हो, तब आप होलीनेस में बढ़ते हो। जब आप एक जिस जिस तरह व्यक्ति के साथ आप संगति रखोगे, ऐसा आप बनते बनते जाओगे। तो उपवास के द्वारा हमें ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना है। जैसे वे लोग कुछ ना खाए पिए बैठ गए, खाने को भी छोड़ दिया वो लोग, खुद को भी तकलीफ दिए, खुद के शरीर को। तो वैसे उपवास से हमें ये प्राप्त होता है, मतलब उपवास से हमें खुद को तकलीफ जब हम देते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चल देंगे, परमेश्वर के मार्ग से चलेंगे, उपवास हमें बल प्रदान करता है। उपवास से हमें ताकत मिलता है, जैसे निनिवे के पीपल ने करके दिखाया और निनिवे बच गया। लेकिन परमेश्वर ने
जब देखा कि वे लोग कुमार्ग से फिरे हैं, तब परमेश्वर ने मनसा किया। मतलब ये है कि अगर आप उपवास कर रहे हैं और उपवास से आपकी चाल चलन अगर ठीक नहीं हो रहा है, अगर हम उपवास कर रहे हैं और उपवास से हमारा जो परमेश्वर की तरह चलना है हम चल नहीं पा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो डिसीजन हम अपने ले पा रहे हैं कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा इसलिए मैं उपवास हूँ। तो हमें, लेकिन आज आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि परमेश्वर से कि मैं उपवास करूंगा इसलिए कि मैं अपने कुमार्ग से फिरूं, जो मेरा शारीरिक आ, कुछ काम है जो मैं नहीं छूट पा रहा हूँ, उपवास के द्वारा आप छुड़ा सकते हैं उसको। तो निनिवे के पीपल ने परमेश्वर की वचन की ऑनर की। तो इस तरह आज परमेश्वर आपसे बातें करता है कि आप इस वचन को ले लें कि उपवास से बैठें। अगर आप बुरे कामों से अब भी नहीं छूट पा रहे हैं, तो उपवास इसलिए करें कि आपको बुरे काम से आप छूट जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन।